हेलो फ्रेंड, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हमने ब्लाउज़ की बैक पार्ट की कटिंग अस्तर पे कर रखी है, जिसकी लंबाई हमने 15 इंच ली है और इसकी चेस्ट की मेज़रमेंट 34 इंच है। तो यहाँ पे हमने डिवाइड 4 करके 8.5 इंच पे मार्किंग की है और इसकी वेस्ट की मेज़रमेंट 32 है। तो यहाँ पे हमने 8 इंच पे मार्किंग किया है और 1.5 इंच हमने पूरे में मार्जिन छोड़ रखा है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम सबसे पहले नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम 3 इंच पे नेक की डिप के लिए एक मार्किंग करते हैं और यहाँ पे भी हम 3 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं और ये मार्किंग को हम स्केल से इस तरीके से सीधी लाइन कर लेंगे। सीधी लाइन करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से गोलाई कर लेते हैं फ्रेंड। उसके बाद यहाँ से हम 8.5 इंच पे एक और मार्किंग करेंगे और उसके बाद तिल टैप में गोलाई करते हुए हम इस मार्किंग तक इस तरीके से अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मार्किंग को हम डबल कर देते हैं फ्रेंड, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए, इस तरीके से हार्ट शेप की मार्किंग कर लिया फ्रेंड। अब इसके बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने अस्तर पे नेक की कटिंग कर ली है फ्रेंड। अब इसके बाद हम मेन फैब्रिक को लेते हैं। ये देखिए, इसके लिए हमने मेन फैब्रिक लिया है और उसके ऊपर हम अस्तर वाले कपड़े को इस तरीके से इसके ऊपर अच्छे से बिठा लेते हैं। तो ये हमने अस्तर को मेन फैब्रिक के बराबर अच्छे से बिठा लिया फ्रेंड। अब इसके बाद हम मेन फैब्रिक को भी सेम इसी तरीके से कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने दोनों फैब्रिक को इस तरीके से बराबर करके कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद हम दोनों को एक बराबर करके इस तरीके से ओपन करके अच्छे से बिठा लेते हैं। इस तरह से हम सीधे वाले पार्ट को अंदर की साइड रखेंगे फ्रेंड और उसके बाद नेक की किनारी पे हम इस तरीके से, ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम एक चाप में पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने एक चाप में पूरे नेक की सिलाई लगा ली है फ्रेंड। अब इसके बाद हम पूरे राउंड पे इस तरीके से कट लगा लेते हैं। इस तरह से कट लगा लेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छे से पलटी कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसे अच्छे से पलटी करके अच्छे से सीधा कर लेते हैं और इसकी पॉइंट को भी इस तरीके से अच्छे से सीजर से हम बाहर कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से दोनों पॉइंट को हम बाहर कर लेते हैं और इसे आयरन से अच्छे से सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने आयरन से अच्छे से इसे बिठा लिया फ्रेंड। अब इसके बाद हम इसकी पूरी किनारी पे एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम पूरी किनारी पे एक सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने बैक पार्ट रेडी कर लिया है। अब उसके बाद हम इसकी डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो चलिए इसे साइड रखते हैं और उसके लिए हमने 2 स्क्वायर कपड़ा लिया है फ्रेंड, जो कि हमने एक मिक्स और एक मैन फैब्रिक लिया है। हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये देखिए, और यहाँ पे हम किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से एक सिलाई लगा लेते हैं और सेम इसी तरीके से हम ये वाले को भी फोल्ड करेंगे और यहाँ पे भी हम इस तरह से एक सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने डिज़ाइन के हिसाब से हमें जितनी ज़रूरत है उतनी हमने सभी को रेडी कर रखी है। रेडी करने के बाद अब हम मिक्स वाले कपड़े को इस तरीके से अंदर की ओर रखते हैं नीचे की साइड और इस तरह से हम बिठाएंगे दोनों साइड फोल्ड करके। ये देखिए, इस तरह से दोनों साइड फोल्ड करके हम बीच पे एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे एक सिलाई लगा लेते हैं फ्रेंड, ये देखिए, इस तरीके से। और इसी तरह से सभी मिक्स वाले फैब्रिक को इस तरीके से नीचे की साइड रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करके दोनों साइड किनारे पे हम सिलाई लगा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, सभी अब हम इसी तरह से सभी को रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने सभी को इस तरीके से रेडी कर लिया फ्रेंड। अब इसके बाद हम इस तरह से कट करके सभी को अलग कर लेते हैं।
तो चलिए फ्रेंड, अब हम डिज़ाइन रेडी करेंगे, तो इसे साइड रखते हैं और ब्लाउज़ की बैक पार्ट को हम लेंगे और यहाँ से हम पट्टी को लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम यहाँ से इस तरह से बिठाएंगे और पूरे राउंड पे हम यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। तो चलिए हम एक-एक करके सभी पट्टी को इस तरीके से किनारे पे लगाते हैं और पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने सभी पट्टी को इस तरीके से लगा लिया है। अब इसके बाद हम एक्स्ट्रा मार्जिन को इस तरह से कटिंग करके अलग कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने इस तरीके से मार्जिन कटिंग कर लिया फ्रेंड। अब इसके बाद हम लूफ़ रेडी कर रखे हैं हमने इस तरीके से। ये देखिए, ये लूफ़ को हम लगभग 2 इंच की चौड़ाई पे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। सभी लूफ़ को हम इस तरीके से 2 इंच पे कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड। और कटिंग करने के बाद ये लूफ़ को हम यहाँ पे इस तरीके से बिठाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम बिठाएंगे और लूफ़ की जितनी चौड़ाई है उतनी गैप रखकर हम पूरे लूफ़ को सेम इसी तरीके से हम बिठा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने सभी लूफ़ को हाफ इंच की गैप पर बिठा लिया है फ्रेंड। अब उसके बाद नेक की पूरी किनारी पर हम ये लेस को इस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम पूरी किनारी पे लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने लेस को इस तरीके से अच्छे से लगा लिया फ्रेंड। अब इसके बाद हमने एक डोरी रेडी कर रखी है फ्रेंड। ये देखिए, इस तरीके से ये डोरी को हम सभी लूफ़ के अंदर अच्छे से बिठा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने डोरी को इस तरीके से अच्छे से बिठा लिया फ्रेंड। तो अब हम डोरी की दोनों किनारे पे लटकन लगाएंगे। तो उसके लिए हमने 6 स्क्वायर कपड़ा इस तरीके से रेडी कर रखा है फ्रेंड। ये देखिए, ये हमने 6 स्क्वायर कपड़ा इस तरीके से रेडी कर रखा है। हम इसे इस तरह से इसके फोल्ड करके हम लटकन रेडी कर लेते हैं और दोनों साइड में 3-3 लटकन हम इस तरीके से लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने सभी लटकन को लगा लिया है फ्रेंड। अब इसके बाद हम इसे अच्छे से सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद अब हम यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से इसे बांध देते हैं और ये हमारा डिज़ाइन बनकर फाइनली रेडी हो गया है फ्रेंड। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नए डिज़ाइन के साथ।